जहाँ तक कैप्टन सफदर की बात की, मैं नहीं समझता कि कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी कोई सियासी हैसियत है कि उस पर मैं कोई उस पर जवाब दूं। और उनकी सियासी हैसियत कितनी है वो आपको खुद पता होगा। आपने कहीं पे भी उनको देखा नहीं होगा। मतलब ख्याल से कि वो उन्होंने गिलगित को लास्ट प्रायोरिटी दी कि जिस शख्स को कहीं और नज़र नहीं काम आया उसको गिलगित भेज दिया गया। बाकी मैं ज़ाती किस्म का कोई हमला नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी सियासत में हमारी सियासत में ये फ़र्क है कि हमेशा गालम गलोच की सियासत, गलत किस्म की सियासत, बोतान की सियासत जो है अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को मिली, जो कि इस इलेक्शन में भी नज़र आई गिलगित में। और वहाँ पे जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शर्म से डूब मरने का और कोई मुकाम नहीं था जो लैंग्वेज कैप्टन सफदर ने की। और फिर वही कैप्टन सफदर यहाँ पे देख रहे हैं पीछे क्या है, ये मज़ार कायद नज़र आ रहा है, ये कैमरास दिखा रहे हैं मज़ार कायद। इसी मज़ार कायद पे बैठ के जो उन्होंने तमाशे किए थे अंदर जाके, उसकी हुर्मत का ख्याल भी कैप्टन सफदर ने नहीं किया था। और वहाँ पे जिस तरीके से नारे लगाए और हुल्लड़बाजी की, तो ये एक बहुत ही हमारे लिए निहायती एक बहुत ही मुक़द्दस मुकाम है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो यहाँ पे उनकी मज़ार है, हम सब के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे बैठ के भी उन्होंने यहाँ पे तमाशे किए थे कैप्टन सफदर ने। तो मैं नहीं समझता कि कैप्टन सफदर को जवाब देना चाहिए।